नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्पाइनल डिसऑर्डर L4, L5 डिस्क बल्ग स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर आपकी कमर में L4, L5 डिस्क बल्ग की प्रॉब्लम है तो आपके कमर में दर्द तो रहता ही है, इसके अलावा पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट भी रहती है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण मांसपेशियों में तनाव और जोड़ों में खिंचाव का होना है। इसके अतिरिक्त अधिक वजन बढ़ना, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण और उम्र का बढ़ना और भारी भरकम सामान उठाना या अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाना और स्पाइन का किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाना जैसे अनेकों कारण होते हैं। आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से स्पाइनल डिसऑर्डर स्लिप डिस्क L4, L5 डिस्क बल्ग की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कमर में L4, L5 डिस्क बल्ग की समस्या है तो आप इन योगासनों के नियमित प्रैक्टिस करने से इन समस्या को दूर कर सकते हैं। कुछ मामलों में मेडिकल अटेंशन आवश्यक हो सकता है, लेकिन अगर गंभीर स्थिति ना हो तो आप इन अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हथेलियों को अपने हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने हथेलियों के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे मकरासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को लाते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपने प्रैक्टिस करना है। हम करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के नीचे रख लेते हैं। अब आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अब अपने पंजों पर और अपनी दोनों हथेलियों पर ऐसे रखना होता है। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपनी एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे त्रियक भुजंग आसन। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं।
श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखें और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखते हैं, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ते हैं और अपने राइट पैर के हील को ऐसे देखने की कोशिश कीजिए। और फिर नीचे हो, इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों इन अभ्यासों को करने से हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन होती है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपने लेफ्ट पैर की हील को ऐसे देखते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर दूसरी साइड से। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे टाइगर पोज, इसे व्याघ्रासना भी कहते हैं। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे सीधा रखते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे तना हुआ हो और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करें, कुछ देर होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की प्रयत्न करें, फिर दूसरे पैर से। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें और ध्यान रहे आपका पंजा जमीन को स्पर्श न करने पाए, फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।